नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम एक बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम बात करेंगे गणपति के असली अर्थ और उनके इतिहास की। हम जानेंगे कि कैसे मौर्य सम्राटों के समय से चली आ रही एक परंपरा आज भी हमारे बीच मौजूद है, लेकिन शायद हम उसके मूल अर्थ को भूल गए हैं। आज हम जिस गणेश चतुर्थी को इतने उत्साह से मनाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या गणपति सिर्फ एक देवता है या उनके साथ कोई गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे गणपति और बुद्ध के बीच एक अदृश्य कड़ी जुड़ी हुई है। सबसे पहले एक चौंकाने वाले तथ्य से शुरुआत करते हैं। कई विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि गणपति या गणेश असल में गणसंघ यानी भिक्षु संघ के अधिपति बुद्ध का ही एक नाम है। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे ठोस ऐतिहासिक प्रमाण और तर्क है। मौर्य शब्द भी मौर्यों से ही आया है। यह सीधे तौर पर मौर्य वंश को संदर्भित करता है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। मौर्यों का गणपति, जिसे गजपति भी कहते हैं, वास्तव में गजराज हाथी के रूप में पूजे जाने वाले बुद्ध ही थे, लेकिन उनके असली संदेश और अस्तित्व को शायद पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। प्राचीन काल में तथागत बुद्ध को हाथी के रूप में पूजा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रतीक चिन्हों की पूजा का विशेष महत्व है और हाथी को गजराज या गणपति भी कहा जाता था। गणपति शब्द गजपति का ही बदला हुआ रूप है। तो जो लोग हाथी की गजराज, गजपति या गणपति के रूप में पूजा करते हैं, वे वास्तव में बुद्ध की ही पूजा कर रहे हैं। तो फिर यह बदलाव कब और कैसे आया? गुप्त काल के बाद बौद्ध संकल्पनाओं और पूजा पद्धतियों का बड़े पैमाने पर ब्राह्मणीकरण हुआ। बौद्ध परंपराएं तो जीवित रहीं, लेकिन ब्राह्मणीकरण की वजह से लोग इन परंपराओं का मूल रूप भूल चुके थे। बुद्ध के वास्तविक प्रतीकों को भूल चुके हैं और इसी वजह से वे बुद्ध को वास्तविक रूप में देख और समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हाथी की गजराज के रूप में जो पूजा की जाती है, वो वास्तव में बुद्ध पूजा ही है, और यह गौरवशाली इतिहास के परंपराओं के मूल को समझ न सके। चलिए अब हम गणेश चतुर्थी के समय पर आते हैं। भाद्रपद महीना, जिसे बद्या या भद्र भी कहते हैं, आदरणीय बुद्ध के पदार्पण या आगमन का महीना है। यह वह समय था जब पाटलिपुत्र राजधानी में मौर्य सम्राट बुद्ध की रथ यात्रा बड़े उत्साह से मनाते थे। यह एक भव्य उत्सव होता था जहां बुद्ध के प्रतीकों को रथों पर सजाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। यह मौर्यों का बुद्ध उत्सव, जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, आज हम इसे गणपति मौर्य उत्सव के रूप में मना रहे हैं। यानी परंपरा वही है, उत्साह वही है, लेकिन नाम और समझ में थोड़ा बदलाव आ गया है। मौर्य लोग बुद्ध की हाथी के रूप में पूजा करते थे। यही कारण है कि उन्होंने धारापुरी की बौद्ध गुफाओं में बड़े बड़े हाथी के शिल्प है। तो आपने इन विशाल और भव्य हाथी के शिल्पों को जरूर ही देखा होगा। ये सिर्फ कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि ये उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का प्रतीक है। मौर्यों के प्रभाव के कारण लोग बुद्ध की गजराज हाथी के रूप में गणेशोत्सव के माध्यम से पूजा कर रहे हैं। यह एक सतत परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। तो दोस्तों, ये था गणपति और बुद्ध के बीच का गहरा संबंध। यह हमें दिखाता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और विविध है और कैसे समय के साथ परंपराओं का स्वरूप बदलता रहता है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों और सांस्कृतिक जड़ों को समझना है, इतिहास और विरासत पर गर्व कर सकें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।